अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के दो सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है आज हम उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो किताब आप देख लें जो हम लोगों ने ख़रीदनी है वो सुहेल अफजल की लेनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवाइज एडिशन यानी कि जो न्यू है बिल्कुल वो किताब आप लोगों ने परचेज़ कर लेनी है। न्यू बुक्स में और पुरानी बुक्स में फ़र्क है, आपने उनसे क्या है कि न्यू बुक ले लेनी है क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो पुरानी बुक से चेंज है न्यू बुक में। तो अगर आप लोगों के सबकी सेम बुक्स होंगी तो आपको क्वेश्चन समझने भी आसानी होगी। ठीक है, तो सबने न्यू एडिशन लेना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, किसने सेकंड हैंड बुक नहीं लेनी। ठीक है, सुहेल अफजल की बुक आप ख़रीद लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर की डिवीजन कुछ इस तरह से की गई होगी। हमारे पास यहाँ पे जो है तकरीबन इसके 4 पोर्शंस हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम गो थ्रू ही करेंगे, थोड़ा बहुत ही, इसको डिटेल से नहीं करना हमने, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा वो हम पहले चैप्टर से थोड़ा बहुत ले लेंगे, बाकी ये 2 चैप्टर्स हमने नहीं करने। उसके बाद है सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल होगा और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें जॉब कॉस्टिंग आ रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग आ रहा है। तो हम इन दोनों में से ये ऑप्शनल होगा, हम इसको करें या ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मटीरियल, लेबर एंड एफर्ट्स। जी, इसमें जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, ये चैप्टर तो लाजमी करना है। ठीक है, 7 चैप्टर इसमें मस्ट हम लोगों ने करना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो जाएंगे 2 चैप्टर यहाँ से, 1 चैप्टर यहाँ से, तो ये हो गया 3 चैप्टर। और यहाँ पे मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स के मुताबिक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स करने हैं। इसमें सेकंड वाला चैप्टर ये वाला जो होगा ये हम ज़रा डिटेल में नहीं करेंगे, इसका भी इंट्रोडक्शन ही करेंगे। बाकी मटेरियल और लेबर की हमने जो है वो डिटेल से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे 5 चैप्टर्स हैं जो हमने रिकवर करने हैं। पहला ये 2 इस पोर्शन से, 1 इस पोर्शन से और 2 ही हमने इस पोर्शन से कंप्लीट करने हैं। हमें तकरीबन पेपर में तकरीबन जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन 8 चैप्टरों से रिलेट होगा। इसमें से 5 चैप्टर्स वो मस्ट हैं जो हम लोग करेंगे, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक हो गया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि एक ही चैप्टर के 2 दफ़ा आए हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वे से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है इसकी डिवीजन। कॉस्ट अकाउंटिंग का आज इंट्रोडक्शन ही करना है, तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है हमने वो देखनी है। तो बच्चों, आप लोगों ने अकाउंटिंग तो पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो बेसिकली क्या होती है, उसमें आप सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखते हो। हमारे पास फील्ड जो अकाउंटिंग की है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ते रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को मेंटेन करते रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानते रहे हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को देखते रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास नफ़ा नुकसान को जानने के लिए जितने भी डिटेल आती थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी जाती थी। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखना है आपने कि जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यानी जो भी चीज़ आप लोग बना रहे हो उसको बनाने पे कितनी लागत लगी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो शुगर मिल है, ठीक है, अगर है तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मटेरियल चाहिए होगा, शुगर कैन चाहिए होगा। इसके अलावा हमें जो है वो बहुत सी चीज़ें जो चीनी बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं, वो सारा का सारा मटेरियल हमें रिक्वायर होगा। फिर उसको बनाने के लिए कुछ लेबर रिक्वायर होगी। फिर जिस फैक्ट्री में उसको बनाएंगे उस फैक्ट्री के कुछ अखराजात होंगे। अब वो सेपरेटली डील किए जाएंगे। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सारी की सारी वो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ को मैन्युफैक्चर करने पे आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा जाएगा कि हमारे पास ओवरऑल ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्ट की प्रमोशन के खर्चे, ओवरऑल सारे के सारे खर्चों को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ हम चीज़ को बनाने के खर्चे की जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है वो चेयर्स बनवानी है, ठीक है, तो चेयर्स बनवाने के लिए हमें सबसे पहले तो लकड़ी रिक्वायर होगी। वो लकड़ी कितने की आएगी, लेबर रिक्वायर होगी, जो कारपेंटर्स हैं वो उसको बनाएंगे फर्नीचर को, वो अपनी कितनी कितनी उजरत लेंगे, या जिस फैक्ट्री में उसको बनाया जाएगा उसका कितना कितना किराया लगेगा। यहाँ फैक्ट्री में बिजली का बिल आ जाता है,
फिर फ्यूल चार्जेस आ जाते हैं, क्लियरिंग चार्जेस आते हैं, बहुत से अखराजात आ जाते हैं जिनको हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में डील करना है। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली वो सारी अकाउंटिंग आ जाती है जो इन दोनों से रिलेटेड होती है कि हमारा काम किस तरह से चल रहा है, कारकर्दगी कैसी है, मैनेज करना है, तंजीम ने सब कुछ मेंटेन करना, किस तरह से तंजीम ने मेंटेन करना है, कौन सी और कैसी जो है वो जो है टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है अपनी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो सारा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक है, 3 फील्ड्स हैं। तो पहली फील्ड की ज़रा हम डिटेल देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड। ठीक है, प्राइमरी कंसर्न, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्राइमरी बेसिक जो काम है वो है रिकॉर्ड करना in the systematic way money transactions between the economic entity and the third parties such as the suppliers, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, बैंकर्स, etc। मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है या अपनी कोई चीज़ को सेल आउट करना है, बेचना है, तो उसके लिए हम लोगों को जितने भी यानी कि ये जो लोग होते हैं ये हमारे आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये सप्लायर्स, कस्टमर, बैंकर्स, ये जितने भी हैं ये थर्ड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन कौन से, जो कि अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में तो नहीं आते, उसके पार्ट में तो नहीं आते, लेकिन ये बाहर के लोग होते हैं। बाहर के लोगों को डील करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं हम, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाते हैं। सो डैट एट द एंड द अकाउंटिंग ईयर द रिजल्ट ऑफ होल ईयर इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम जितना भी पूरे ईयर इन जितने भी इन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, जितना भी इनके साथ हम लोग लेन देन करते हैं, उनका प्रॉफिट या लॉस को जो है वो मैयर किया जाता है। और सेकेंडली फाइनेंशियल पोजीशन को जाना जाता है साल के आखिर पे एज ए क्लोजिंग डे टू बी जज। ठीक है, साल के आखिर पे हम लोगों ने ये जज करना होता है कि हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ये सारी बातें मैं पीछे बता चुकी हूँ, डिटेल में इसलिए से बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ से पढ़े। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और बाकी अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल हम वो कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है? मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग आ जाती है, एंटिटीज़, एंटिटी कहते हैं कि जिस जिस चीज़ की भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, आउटसाइडर यूज़र आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रेड है, ठीक है, यूनियन है, पब्लिक, जनरल पब्लिक है, यानी कि ये सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाते हैं। आउटसाइडर के साथ हम लोग जितनी भी डीलिंग करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे हम देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग uses information provided by the financial accounting together with the much more detailed operation enterprises। हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की माइक्रोस्कोप है, क्योंकि छोटे से छोटा खर्चा जितना भी चीज़ को बनाने पे लगाया जाता है वो सारा काउंट किया जाता है। हत्ता कि अगर हमने कोई कील भी लिया है ना, या हमने स्क्रू रेंच यानी कि जो चीज़ को जो टूल्स होते हैं, अगर हमने वो टूल्स ख़रीदे हैं तो उन टूल्स को भी कैलकुलेट किया जाएगा। हमने ये कहना है कि हमने जो है वो चेयर बनाई है, चेयर पे हमने इतने कील्स लगाए हैं तो इतने इतने जो है वो कील्स में लग गए हैं। ठीक है, जितने भी हर चीज़ की जो मटेरियल कॉस्टिंग है वो सारी हमने इसमें देखनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है एंड एवेल्यूएशन है ऑफ ऑपरेटिंग डाटा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, process, job entities, material consumed, labor, time used for the internal planning and control as well as the external reporting, ये सब कुछ जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ for the internal management of the accounting entities. However, it also provides the information for the external reporting. ये इंटरनल मैनेजमेंट की भी रिपोर्टिंग करती है और एक्सटर्नल मैनेजमेंट की भी रिपोर्टिंग करती है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज़ क्वाइट different from the information provided by the financial accounting. For example, a medicines company wants to make the price adjustment. The company must submit the detail for the cost report of the government to justify and claim for the price increases. Similarly, in order to give the quotation of the cost plus profit
कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड द सबमिटेड। यानी कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बेसिकली जो हमारे पास अकाउंटिंग होती है वो इंटरनल मैनेजमेंट को देख रही होती है, लेकिन जो हमारे पास कॉस्टिंग होती है वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल मैनेजमेंट को भी देखती है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वो सस्ती या महंगी कैसे होती हैं, उनकी डिटेल को देखते हैं कि सबसे पहले कि अब चीज़ को बनाने पे कितना खर्चा आया है। लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को बनाने पे अगर 1,000 रुपये खर्चा आ गया है, तो अब हमने ये डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है कि हमारी इस चीज़ पे खर्चा आ गया 1,00,000। ठीक है, तो हम इसको एक मुनासिब प्रॉफिट पे रख के सोल्ड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास अगर वो 1,000 की है तो हम उसको 1,200 यानी कि 1,200 में बेच लेंगे, ताकि हमें हमारा प्रॉफिट भी मिल जाए और हमें हमारी कॉस्ट भी हमारी रिकवर हो जाए। अगर वो चीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ है इसको बनाने पे 2,000 रुपये लग गया है, तो 2,000 रुपये को मेंटेन करने के लिए हमें चीज़ कम से कम 2,500 की बेचनी पड़ेगी, ताकि हम मुनाफे पे रख के चीज़ को बेच सकें। तो ये सारी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री सब कुछ जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कॉस्ट आ जाती है। लेबर टाइम या लेबर कॉस्ट से मुराद क्या होता है? ये कहा जाता है कि लेबर जो है यानी मज़दूर जो हैं वो एक जो है ना दिन में 6 घंटे तक काम करेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे के हिसाब से उनका जितने पैसे बनेंगे वो पैसे उनको देने हैं। तो उनके टाइम मैनेजमेंट और उनकी टाइम के मुताबिक जितना उन्होंने काम किया है वो सारी जितनी भी उनकी इसके मुताबिक उनकी वेजेस बनती हैं, जो उनकी उजरत बनती है वो उनको देनी है। बाज़ औक़ात कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि ओवर टाइम भी करता है, मतलब 6 घंटे पूरे हो गए हैं तो 2 या 3 घंटे और काम कर लेगा, तो उसको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी। वो भी पेमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्लूड होगी। तो देखा जाए तो ये सारा का सारा जितना भी चीज़ को बनाने का डिपार्टमेंट है उसमें सारी की सारी कॉस्ट, मटेरियल और उसकी प्रोसेसिंग आ जाती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें आएंगी हमारे पास। एक चीज़ आएगी मटेरियल, दूसरी चीज़ आएगी लेबर और तीसरी चीज़ इसमें आएगी फैक्ट्री के अखराजात। 3 चीज़ें जो हैं जो वो चीज़ को बनाने के लिए कैलकुलेट की जाएंगी कि किसी भी चीज़ को बनाने पे हमारा इतना खर्चा आया, तो वो खर्चे ही होंगे 3 किस्म के। मटेरियल कि हमने जो चीज़ बनानी है उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है, जिसने चीज़ बनानी है उसके लिए हमें लेबर, ठीक है ना, जो मज़दूर है वो लेबर बनाएंगे, लेबर से जो है वो अपनी उस चीज़ प्रोडक्ट को बनाएंगे, और जिस फैक्ट्री में जाके बनाएंगे उस फैक्ट्री के जो अखराजात होंगे वो भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे। तो वो सारा का सारा जितना भी डाटा होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा। तीसरी हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो दोनों से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है और कॉस्ट जो है फाइनेंशियल और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दोनों आ जाती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको कंट्रोल करने की जो प्लानिंग है वो सारी की सारी होती है मैनेजमेंट के वजह में। मैनेजमेंट ने हर चीज़ को देखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में देखना है, मैनेजमेंट ने ये देखना है कि जी कितने लेबर जो है वो कितनी लेबर काम कर रही है, मटेरियल कितना लगा है, किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना। तो ये सारा कंट्रोल मैनेजमेंट ही करती है। तो मैनेजमेंट जितना कुछ भी कंट्रोल करती है उन सबको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डील किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पर्सन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये वो सारे लोग करते हैं जो पर्सनल जो है वो जो पर्सन इनसाइड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल द डिज़ाइनिंग द स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट टू सर्व द नीड्स एंड डिज़ाइंस makers because the internal decisions makers the primary and the concern with the impact of their decision for the future performance। यानी कि हमने ये देखना है कि आज अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कौन से जो है वो पॉलिसीज़ बनाएंगे कि हमें आने वाले वक्त में जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी हो। हम जो है वो लोगों को किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट में लेकर आएंगे, या हम लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे, या किस तरह से लेबर को गाइड करेंगे, किस तरह से ट्रेंड करेंगे काम करने के लिए, किस तरह से जो उनकी इनको उनको उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ में हेल्प करती है ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्लान कर सकें। इंस्टीट्यूट द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारे पास एक अकाउंटेंट्स का एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है एंड स्किल, और हमें महारत चाहिए इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द accounting information and the such a way
to assist management in the formulation for the policies and make the planning and control of operations and ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी प्लानिंग है या प्रोसेसिंग है, किसी भी अदारे को कंट्रोल करने के लिए वो सारा का सारा जो डाटा है वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। आप दो किताबें पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग जो है वो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट है, क्योंकि उसने जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं किस तरह से अपने अकाउंट्स को मैनेज करती हैं वो आप उसमें पढ़ोगे। तो ये पोर्शन जो है वो ये पोर्शन हमारी बुक में शामिल नहीं है। हमारी बुक में जो शामिल है कोर्स वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जितना भी चीज़ को बनाने पे अखराजात आएंगे वो सारे अखराजात हम लोगों ने देखने हैं। सर चैप्टर हम ओपन करते हैं इसका। स्टार्टिंग पे ये देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है ना, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जॉब प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, और उसके बाद ये मटेरियल लेबर और एफर्ट्स। ये देखें ये सारा का सारा जो है वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग चैप्टर को जो है स्टार्टिंग से पढ़ भी लीजिएगा, कहीं से कोई समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।